जनसत्ता का दुनिया मेरे आगे में आज हम अनीता वर्मा का संवाद की संवेदना पर विश्लेषण करेंगे। दूसरा, जल्दबाजी के जोखिम शिखर चंद्र। संवाद की संवेदना, संवादहीनता किस तरह से बढ़ती जा रही है, इस पर बहुत ही शानदार उम्दा दुनिया मेरे आगे बन पड़ा है अनीता वर्मा का, जो कोटा में एक ग्रामीण क्षेत्र में के महाविद्यालय में प्राचार्य है। जल्दबाजी के जोखिम शिखर चंद्र जैन। जल्दबाजी यानी हड़बड़ाहट किस तरह से बढ़ती जा रही है। लोग सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हासिल कर लेना चाहते हैं, सब कुछ भोग लेना चाहते हैं, बाजार को समेट लेना चाहते हैं। ये हड़बड़ाहट हमें कहाँ ले जाती है, इसी पर फोकस करते हुए जल्दबाजी का जोखिम में बताते हैं कि हम हड़बड़ी में सुकून खोते चले जा रहे हैं। न ठीक से सो पाते हैं, न ठीक से खा पाते हैं, न ठीक से बतिया पाते हैं। संवादहीनता यहाँ भी कायम है। जीवनानंद के शिखर तक पहुँचने में आनंद नहीं है, आनंद है सफ़र में। और ये छोटा सा सूत्र इतना काम का है। दर्शन में इसको बड़े लंबी तरह से व्याख्यायित किया गया है और शिखर चंद्र जल्दबाजी के जोखिम में इससे हमें याद दिलाते हुए हमें आगाह करते हैं कि जीवन का आनंद शिखर पर पहुंचने में नहीं, सफलता में नहीं, लक्ष्य हासिल करने में नहीं, लक्ष्य में तक पहुंचने में जो साधन अपनाए जाते हैं, यात्रा की जाती, सफ़र किया जाता है, उसको गुजारने में भी आनंद है। देखिए, और ये तभी कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही, पर सफ़र तो ठीक से करिए यारो। लक्ष्य तक बढ़ना है, भागना नहीं, छोटे छोटे कदम उठाना है और हर कदम पर होश बनाए रखना है, बाहोश रह करके चलना है। अगल बगल में भी देखना है, अड़ोस पड़ोस में भी देखना है और संवेदना बनाए रखनी है। माना कि लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतरता जरूरी है, लेकिन निरंतरता का मतलब ये नहीं कि लगातार लगे ही रहे। सफ़र में विश्राम की भी जरूरत पड़ती है। हम थकते भी है तो सुकून से विश्राम भी करें और सफ़र करते करते सफ़र के हथियारों में निखार भी लाए हैं, अपने आप में निखार भी लाए हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं, सफाई से कर रहे हैं। और एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, एक आनंद भी उस समय मिलता रहना चाहिए। अपनों से संबंध बनाए रखें। जल्दबाजी का जोखिम कि हम अपनों को भी खोते जा रहे हैं। दूसरों का सम्मान बनाए रखें। हम खुशी में उनके साथ भी हों। जो हमारे अगल बगल में हैं वो खुश है तो उनकी खुशी में हाथ बटाया जाए, उनका सम्मान किया जाए। बेवजह किसी को परेशान करना, दुखी करके हम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में क्या क्या नहीं कर बैठते। ये होश बनाए रखना ज़रूरी है। अपनों से संबंध कैसे बनाए रखा जा सकता है ये न भूला जाए, बल्कि हम अपने काम करते हैं तो तीव्रता से, तेजी से, हड़बड़ाहट में काम करते हैं। कर्मशीलता महत्वपूर्ण है, कर्म ठीक से किया जाए। माना कि पूर्णता जरूरी है, लेकिन पूर्णता एक भ्रम है। ये सही इशारा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और हर व्यक्ति सफल नहीं होता। यात्रा करने का तरीका अगर उसे आता है तो सफल भी न हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यात्रा करते वक्त आनंद भी बना रहना चाहिए। सफ़र कठिन हो सकता है, कठिनाई आएगी, समस्याएं आएगी और खुद पर भी नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है कि हम सब कुछ खुद ही नियंत्रण में ले लें। हर काम हमारे आदेश से हो, हम चाहे जैसे हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ये होश बना रहे कि हम दूसरों का सहयोग लें,
सहयोग लेकर के काम करें। अगर हम किसी का सहयोग लेते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, तो किसी का सहयोग वक्त पर मिल सकता है, और अगर आड़े वक्त में उसका सहयोग ना करें तो हमें भी सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अपने ही काम में लगे रहें और पूर्णता पाने का भ्रम पाले रहें। पूर्णता कभी नहीं मिलती। शिखर पर भी लगातार नहीं बना रहा जा सकता। अगर सफलता मिल भी गई तो शिखर, शिखर यानी चोटी, चोटी पर कुछ देरी, कुछ पल ही ठहर सकते हो। चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर उतराई आती है, यानी उतार तो आना ही आना है। तो ये थे शिखर चंद जैन, जो जल्दबाजी का जोखिम बताते हैं। और अनीता वर्मा, संवाद की संवेदना बनाए कैसे रखें। आज कितना मुश्किल हो गया है, हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, किसी के भी पास वक्त नहीं है। किसी से भी बात करेंगे तो वो कहेगा कि साहब मेरे पास समय नहीं है बात करने का, सहयोग करना तो दूर की बात है। बल्कि जब से ही मोबाइल आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब अपने में सीमित होकर के रह गए हैं। ऐसे में संवाद कैसे बनाए रखा जाए, इस ओर इशारा करती हुई अनीता वर्मा शिक्षाविद है, प्राचार्य है, तो कहती है और अच्छे से कहती है कि बच्चों के बीच में रह करके, बच्चों को देखते हुए, विद्यार्थियों को देखते हुए कि किस तरह से वो मोबाइल में सीमित होकर के रह गए हैं, एक दायरा बना करके रह रहे हैं। सामाजिकता खत्म हो रही है, संवादहीनता आ गई है, इस ओर आप बखूबी इशारा करती है और ये चिंता का सबब है। डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि मोबाइल एक सीमा तक आप उसमें रहें, सामाजिकता बरकरार रहे, परिवार में भी मेल जोल रहे, संवाद बना रहे। ये कैसे रहे इस दौर में, विकट दौर है ये। इसलिए वो कहती है अपने शब्दों में कि समय भाग रहा है। बेशक समय भाग रहा है और सभी लोग भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग भाग रहा है, मध्यम वर्ग अपने स्तर पर भाग रहा है। मजदूर को देखें तो मजदूर भी अब हड़बड़ी में है, जल्दी में है। वो अब सुबह 9 से 5 बजे तक काम नहीं करता, बल्कि जल्दी से समेट लेना चाहता है। और कई बार तो मजदूर को जब बुलाते हैं तो कहता है कि साहब इस काम को कितना दोगे और मैं जल्दी करके घर चला जाऊंगा। यानी उससे भी जल्दी है, जल्दबाजी है। ऐसे में समय भाग रहा है और हम समय के साथ भाग रहे हैं, हर वर्ग भाग रहा है। आपने सही इशारा किया है कि हर वर्ग भाग रहा है, समय नहीं है। माना कि अर्थ आवश्यक है, लेकिन सामाजिकता भी निभानी होती है। सामाजिकता से दूर होना, एक समय वो आता है कि अर्थ तो होता है, समाज आपसे दूर हो चुका होता है। इसलिए संवाद का महत्व है। इसे जब भी किसी से संवाद करते हैं हम हल्के हो जाते हैं, कभी कभी तनावग्रस्त होते हैं, चिंतातुर होते हैं। जी चाहता है किसी से बात करें, बात करने वाला कोई मिलता नहीं। बात कैसे मिले? आप चाहते हैं बात करने वाला मिले, लेकिन जब कोई चाहता है तो आप उससे कितनी बात करते हैं, इस पर निर्भर करता है। इस समय पर आप वक्त दें तो दूसरे भी आपको वक्त देंगे बात करने के लिए। तो संवाद बनाए रखा जाए, छोटों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, परिवार में, घर वालों से। और कई बार तो आप अनजान लोगों से भी बतिया सकते हैं। कुछ नहीं तो मौसम कैसा है, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। संवाद बनाने की ज़रूरत है। पड़ोसी से, छोटे बड़ों से घूमते हुए मुस्कुरा करके नमस्कार करना और कुछ हल्की फुल्की बात कर लेना। अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है जब हम बात करते हैं, संवाद करते हैं। एक ऊर्जा मिलती है सामने वाले से। अगर बेशक कोई व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक है, बहुत बड़बोला है, तो उससे बचा जा सकता है। ऐसे कुछ व्यक्ति चुने जा सकते हैं जो साफ सुथरे हैं, स्पष्ट बोलते हैं, कम से कम में खास बातें करते हैं। मोबाइल में गर्क होने वाला दौर है। परिवार के जितने भी सदस्य, सभी के पास मोबाइल होता है। बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे हैं, सभी मोबाइल में। बस में बैठ गए हैं, सभी मोबाइल पर। 4 आदमी, चारों ही मोबाइल पर दूर के मित्रों से बात करते हुए नजर आते हैं, सुनाई पड़ते हैं।
पास में क्या हो रहा है पता नहीं, पड़ोस में रह रहा है उसका पता नहीं। अनीता वर्मा याद दिलाती है कि गांव में बड़े बूढ़े चौपालों में बैठ करके बतियाते थे, छोटे बड़े सब चौपालें हुआ करती थी। अब गांव भी बदल रहे हैं। माना कि गांव में संवाद सहजता से हो रहा है, लेकिन वो भी बदल रहा है। संवाद करने का तरीका कुछ नहीं तो मौसम से आरंभ कर सकते हैं, और इस दौरान मौसम जब कहते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। कुछ नहीं तो लास्ट में मुस्कुराहट तो मिलेगी। संवाद किसी की उदासी, चिंता, तनाव कम कर सकता है, और यह आपके लिए आपके संवाद की कामयाबी हो सकती है। कोई आदमी थका हुआ है, उदास है, वो चंद पलों में उसकी उदासी गायब हो सकती है। ये कह सकते हैं कि गांव भी बदल रहे हैं, शहर की तरह वहाँ भी समय भाग रहा है, हर व्यक्ति हड़बड़ाहट में। मुझे याद आती है वो बात कि आज से 25-30 साल पहले अगर कोई मेहमान आया है तो रात ठहरता था गांव में। मैं भी ससुराल जब जाया करता तो 1-2-3 रात के बिना वापस नहीं लौटा, और अब जब जाते हैं तो कोई भी मेहमान किसी के घर नहीं ठहरता। और यही कारण है कि गांव में मकानों की संरचना बदल चुकी है। पहले मकान बनते थे तो वरांडे जरूर होते थे, यानी छायावान बोलते, चबूतरा, वो सब कॉन्सेप्ट खत्म, जैसे कोई आता ही नहीं। वहाँ भी मैरिज हॉलों में शादी होने लगी है। खेत गर्मियों में खाली रहते हैं, खेतों में पांडाल लगा करके दिखावे की शादी की जा रही है। 10-12 घंटे में सब कुछ सिमट जाता है, 4 घंटे मेहमान रहते हैं और घर वापस लौट जाते हैं। संवाद बमुश्किल हो पाता है। तो ऐसे दौर में संवाद बनाए रखना, हड़बड़ी में जीवन न गुजरे, ये दुनिया मेरे आगे में दोनों स्तंभकारों ने बखूबी मानवीय संवेदना को और समय के रुझान को समझने का प्रयास किए। धन्यवाद।